محمدا الوسيلة وبعث مقام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب
وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक है, ज़िबा है, सवार है, जो हय्युल ला यमूत है, मालिकुल मुल्क है, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, राज़िक है, माबूद हकीकी है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम का रसूल हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया पर, रसूल पर, मुहसिनीन पर, पैगंबरों पर, खुसूसन इमामुल अंबिया सय्यदुल कौनैन हादी आलम मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया वालों के लिए उसवतुल हसना के तहत आखिरी रोल मॉडल बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़िर जुमा बावकार बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दीनी और मेरी भाइयों, काबिल एहतराम मेरी मायर बहनें, बिलाशुबा हम और आप एक अजीम महीने के अंदर दाखिल हैं और इस शहर मुअज़्ज़म के बाद हम लोग इससे भी अजीम महीना रमजान दाखिल होने वाले हैं। यकीनन अहले ईमान के लिए, मोमिनों के लिए यह तैयारी के अय्याम है, प्लानिंग के अय्याम है, अपने टाइम टेबल को सेट कर लेने का अय्याम है। इसलिए कि ये वो महीना है जिस महीने के अंदर आमतौर पे लोग गाफिल रहते हैं और हमारे असलाफ इस महीने के अंदर रमजान की तैयारियां जोर शोर के साथ किया करते थे। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, अफसोस की बात है हमें और आपको शैतान ने मखसूस और चंद इबादत के अंदर गामजन कर दिया है, लगा दिया है और यह बावर कराया गया है कि सिर्फ कुछ दिन अमाल कर लो, कुछ रातों को अमाल कर लो, कुछ रातों को क़ज़ाए उम्री की नमाजें पढ़ लो, 1000 रकात, 1000 रोजा को रख लो, बस ये काम ही तुम्हारे लिए काफी है। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, आपने देखा होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तमाम की तमाम इबादत का आप देखेंगे
जो उसका हासिल है वो आपको मिलेगा तकवा। और रोजे का भी मकसद अल्लाह पाक ने क्या बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। और इस दुनिया के अंदर सबसे अजीम और सबसे बड़ा तकवा ये है कि एक इंसान अपने अकीदे की इस्लाह कर ले, शिर्क से बच जाए। कोई भी मुशरिक आदमी कभी भी मुत्तकी हो सकता ही नहीं है। सबसे बड़ा मुत्तकी वो होगा, मुत्तकी माने परहेज करने वाला, बचने वाला। तकवा का डेफिनेशन क्या है, बचना और परहेज करना। किस चीज से? सबसे पहली चीज जिससे बचना हमें है वो है शिर्क। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात में, उसके सिफात में, अल्लाह के अफ़आल में किसी भी तरीके का कोई भी शिर्क करना, यह आपके तकवा के खिलाफ अमाल में से है। तौहीद के बाद एक इंसान को चाहिए मुत्तकी होने के लिए वो अपने आप को अल्लाह के नबी को फॉलो करे, आपकी सुन्नतों को वैसे ही अपनाए जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, आपने हुक्म दिया है। मालूम यह होता, हर वो आदमी जो दीन के अंदर इस्लाम के कामिल होने के बाद कोई भी अमल, खा वो कितना ही खूबसूरत लगता हो, करता है तो वो गोया बिदअत है। और कोई भी बिदअती आदमी कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है। और इस्लाम के अंदर हर अमल के लिए, अल्लाह के यहाँ मकबूल होने के लिए यह लाज़मी शर्त है कि उस अमल को जो है इंसान रिया और नुमूद से पाक करके सिर्फ अल्लाह के लिए करता हो। जब तक उस अमल के अंदर इखलास नहीं होगा, महज अल्लाह के लिए नहीं होगा, वो अमल भी अल्लाह के मकबूल नहीं है। मालूम यह हुआ, कोई भी रियाकार और नमूद वाला आदमी कभी भी मुत्तकी नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी के अंदर हमारे अमाल के मकबूल होने के लिए, दुआएं कबूल होने के लिए, नमाजें कबूल होने के लिए शर्त है कि हमारा खाना पीना हलाल का हो, हमारी रोजियां हलाल की हो। और अगर कोई आदमी अपने जिंदगी के अंदर हराम माल से अवॉइड नहीं करता है, उनको छोड़ता नहीं है, तो कोई भी हरामखोर आदमी कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हमने तमाम इबादतों को और रोजा का भी फर्ज इसलिए किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले शब बारात के जश्न था लोगों के यहाँ। लोग जो है नए नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर और न जाने क्या क्या अमल अंजाम दे रहे थे। कब्रिस्तान जा रहे हैं लोग, हलवे बना रहे हैं लोग। और दलील क्या कि ये वो दिन है जिस रात में जो है अल्लाह पाक सारे दुनिया के निजाम का जो है फैसला करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा। और इसके पीठ पीछे बहुत सारे शिरकिया अमाल को अंजाम देते हैं। जितने भी मरे हुए गड़े हुए लोग हैं, सबके नाम पे नियाज में फातिहा। मौलवी के पास टाइम नहीं मिलता है, इतना सारा फातिहा करना पड़ता है। गोया यूं कहें आप कि एक तरह का ईद है ये लोगों की। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस्लाम के अंदर कोई भी ईद रात में नहीं होती है, सारे ईद हमारे दिन में है, सुबह में है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की दीपावली होती है, जगमग जगमग जलता है, शैतान खुश होता है, वैसे हमारे मुसलमान भाइयों में भी चीज आ गई है, लाइटिंग ही लाइटिंग है। और इसमें एक कंसेप्ट ये बढ़ा गया कि इस शबे बारात के अंदर, शबे बारात का लफ्ज़ इस्लाम में है ही नहीं, ना इसमें कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर। बाज़ रिवायतों में है कि अल्लाह पाक जो है शबे बारात या शाबान की 15वीं शब को अपने बंदों में झांकते हैं और देखते हैं और सबको माफ करते हैं, इल्ला लिल-मुश्रिकीन और मुशाहिद। बस सिर्फ इतनी रिवायत है, वो भी बहुत कलाम है और हसन दर्जे की रिवायत है। अल्लाह नबी क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक
हर एक को माफ करते हैं अपने मोमिन बंदों को, सिवाय उन लोगों को माफ नहीं करते हैं जो मुशरिक है, शिर्क करने वाले। यहां तो सारे मुशरिक ही जो है उछल पड़ते हैं, न जो न्यास करने वाले, गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने वाले, ये तमाम के तमाम उछलते कूदते हैं। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक सबको माफ फरमाते हैं, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं फरमाते हैं। ये कॉमन बात है, बख्शाइश सबके लिए होती है, आम होती है ये, लेकिन मुशरिक से अल्लाह पाक इस कदर नफरत करते हैं कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं फरमाते हैं। और मुशाहिद, और उस आदमी को भी माफ नहीं फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसके दिल के अंदर शहन हो, अपना जाती मामलात को लेकर किसी से बुग़्ज़ और नफरत है, दीन के लिए नहीं, अपने जाती काम के लिए, अपने जाती मफाद के लिए। मालूम ये होता है कि जिस दिल के अंदर किसी इंसान के लिए बुग़्ज़ और नफरत है, हसद है, जलन है, उस आदमी को भी अल्लाह माफ नहीं फरमाते हैं। इस हदीस के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि इसका मतलब यह हुआ कि लोग जो है रातों को इत्तेमाम करें, कब्रिस्तान जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, इस्लाम का ये कंसेप्ट है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम लोग कब्रिस्तान जाया करो, फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, और एक हदीस में तुज़क्किरुल आखिरा। लोगों तुम लोग कब्रिस्तान जाओ। क्यों जाओ? हिकमत क्या है, क्या मकसद है कब्रिस्तान जाने का? चहल पहल करना, मस्ती करना, फूल चढ़ाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, या किस लिए? कि रूहें आ रही इसलिए जा रहे हैं। अल्लाह के फरमा रहे हैं तुज़क्किरुल आखिरा तुज़क्किरुल मौत, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें तुम्हारी मौत याद आएगी, ताकि तुम मसीह जो है मुत्तकी बन सको, तुम्हारे दिल में और तक़वा का जो पैमाना है वो और ऊंचा हो और आला हो, और तुम अच्छा इंसान बन सको। तुज़क्किरुल आखिरा, ये कब्र जो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद दिलाएगी। आप एक बार सोचिए, जो ये इवेंट अभी हुए, जो अभी शब बारात में जो मामला हुआ है, जो लोग गए, आप बताएं किसी भी आदमी को एक बार भी उस चहल पहल के अंदर अपनी मौत हदाया हुई? बिल्कुल भी नहीं। घर में अच्छे खासे जो है पकवान बने हुए हैं, बिरयानी बना हुआ है, हलवा बना हुआ है, और चहल पहल है, खाला फूफी नानी दादी सब जागे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई जो है त्योहार है ये, और कंसेप्ट ये रहा गया कि इसमें रूहें आती हैं। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, अल्लाह पाक फरमाता है सूरह मुमिनून आयत नंबर 100 के अंदर, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जब एक इंसान मरता है तो मरने के बाद कोई भी रूह वापस नहीं आती है, बल्कि वो क़यामत तक बरज़ख की लायक में होता है, बरज़ख की ज़िंदगी में होता है। अगर वो आदमी ईमानदार है, नेक है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत की क्यारियों में से गोया क्यारी में होता है वो कब्र के अंदर, जन्नत की खिड़कियां उनके लिए खोल दी जाती है, हद निगाह जो है उसके लिए कब्र फराम हो जाता है। और फरिश्ते कहते हैं नम कनमतिल उरूस, ए अल्लाह के बंदे, तुमने दुनिया में बहुत एफर्ट किया अल्लाह के लिए, अब तू यहां पे सो जा वैसे ही जैसे कि एक दुल्हन सो जाती है। किसको कहते हैं ये? जो नेक बंदे होते हैं, शरीफ बंदे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं जो लोग, और हराम काम हराम माल से बचते हैं, और उसी के अगेंस्ट में मुखालिफ में वो लोग जो अल्लाह के जमीन पर रहकर रब की बगावत करते हैं, इस जमीन के सीने पर वो तान के चलते हैं, वो रब के सामने झुकते नहीं हैं। अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जहन्नम का बिछोना बिछाते हैं उसके लिए, और उसके ऊपर जो है अंधे और बहरे फरिश्ते को अल्लाह पाक मुसल्लत करता है, जो उनको मारता और पीटता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम का एक दरवाजा जो है उनके लिए खोल दिया जाता है, और वो आलम बरज़ख में उसी हाल में क़यामत तक रहता है। आप बताएं, ये है रूहों की कैफियत। जब रूहों की ये कैफियत है तो आप ये सोचें कि कैसे कोई रूहें जो है वहां से वापस आती है तुम्हारे हलवा खाने के लिए। यहां तो मामला ये है कि अगर खाला को, नानी को कोई खाना पसंद था तो उसी के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि उसको मन पसंद खाना मिले उसको। ये शिरकिया अक़ीदा है।
ये कुफरिया अकीदा है और हमारे मुसलमानों के अंदर जो ये अकीदा पाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तकवा के सबसे खिलाफ अगर कोई चीज है तो वो शिर्क है। आज हमारे उम्मत के अंदर भर भर के शिर्क जो है पाया जा रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं। लोग खुलेआम शिर्क कर रहे हैं और उसको समझते हैं कि ये दीन है, इस्लाम है। अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमा दिया, आप पढ़ेंगे सूरह दुखान आयत नंबर 2 और 3 के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है एक बाबरकत रात के अंदर। और वो रात कौन सी है? अल्लाह फरमा रहे कि फीहा युफ़्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जो वो रात है जिस रात को तमाम के तमाम मामलात के फैसले किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, देखो देखो कुरान में ये लिखा हुआ है। उस जाहिल से कोई पूछे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जब इस बात को स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि इस कुरान का नुज़ूल रमजान में हुआ है। आप पढ़ेंगे सूरह बकरा शुरू ही में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान किस महीने में उतरा है? कुरान रमजान के महीने में उतरा है। और मुझे कुरान से तो और कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को उतारा है शब क़द्र के अंदर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा, जिस शब क़द्र के अंदर जो है तमाम के तमाम फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाज़िल होते अल्लाह के तमाम अहकामात को लेकर के। लिहाजा ये कहना कि ये वही रात है और फिर जो है लोगों को एक बिदात के ऊपर जो है उभारना, ये सरासर जो है गलत चीज है और बिदात है। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, ये शाबान का महीना है और अब हम लोग जो है इसके बाद एक बहुत ही अजीम महीने में दाखिल होने वाले हैं, रमजान के महीने। लिहाजा हम लोग को चाहिए हम लोग उस अजीम महीने की आमद से कबल तैयारियां करना शुरू कर दिया। अभी से आप जो है अपने जहन को अल्लाह की इबादत के लिए, नेक अमाल के लिए, तिलावत कुरान के लिए तैयार करें। आप अभी से जो है अपने आप को मस्जिदों से जोड़ें, अभी से अपने आप को आप टाइम टेबल को सेट करें। यकीनन ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम आज भी जिंदा हैं, वरना कितने ऐसे हमारे भाई जो गुज़िश्ता रमजान में थे वो इस रमजान में नहीं है। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बार और रमजान पाने का मौका दिया। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम इस शाबान के महीने में अपने टाइम टेबल का जो शेड्यूल है आप उसको बनाएं और कोशिश करें अभी से आप कुरान शरीफ की तिलावत करने का, चूंकि रमजान कुरान ही का महीना है। अल्लाह पाक ने इस पूरे रमजान के महीने को जो मुकद्दस किया है, बाबरकत किया है, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि अल्लाह पाक ने रमजान के महीने में शब क़द्र में कुरान को नाज़िल कर दिया है। तो कुरान के नुज़ूल की बरकत से अल्लाह पाक ने इस पूरे महीने को इतना अजीम कर दिया। तो जाहिर बात है दुनिया का वही निजाम है कि जब हमारा मेहमान घर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस मेहमान के तहत, उस मेहमान के मन पसंद के मुताबिक हम लोग जो है खाना बनाते हैं, है ना? तो गोया अल्लाह की तरफ से रमजान क्या है? एक मेहमान है और उस मेहमान की इस्तकबाल चाहिए कि हम उसी चीज से करें जिससे वो खुश हो रहा है। और जाहिर बात है चूंकि रमजान में कुरान उतरा है तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग आज से कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप बोलेंगे हमको पढ़ना नहीं आता है। आजकल ऐसे ऐसे ऐप भी हैं जो आपको पढ़ के बताएंगे अब वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका माने क्या है, मफहूम क्या है। कुरान को पढ़े आप, समझ कर पढ़े आप, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को जो उतारा है उसका मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि इंसान जो है इस कुरान के अंदर गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे। अल्लाह पाक ने काफिरों के बारे में जो बातें कही हैं उनमें से एक बात ये भी कही है कि अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये काफिर लोग इस कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके
दिलों में ताले पड़े हुए हैं। मालूम क्या हुआ कि हिदायत से दूर होने का बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि इंसान जो है कुरान को समझ के नहीं पढ़ता है, बस पढ़ रहा है, हर नमाज में पढ़ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब है इसका? ए अल्लाह ताला, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। नमाज में पढ़ा उसने ठीक, लेकिन फिर जा रहा है वो किसी बाबा के पास या गौ से पाक करता हमारा नैया पार या और बहुत सारे शिरकिया वो काम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कुरान को समझा ही नहीं कि अल्लाह ने कुरान में कहा क्या है। कुरान का सबसे बड़ा पैगाम और मैसेज जो है वो है तौहीद। और मैंने पहले ही कहा कि तौहीद के बगैर कोई भी आदमी मुत्तकी नहीं हो सकता है। और दुनिया में जितने भी हमारे लिए इबादत और अमाल हैं उनका मेन मकसद जो है तकवा का हुसूल है। और तकवा को मजबूत करने के लिए, तकवा को बेहतर करने के लिए, मुत्तकी होने के लिए मुवाहिद होना ये सबसे अव्वलीन शर्त है। तो आज से आप लोग कुरान को पढ़ना शुरू करें। एक लाइन ही सही पढ़िए, तर्जुमा से पढ़िए आप, इंशाअल्लाह ताला बढ़ते बढ़ते तो एक बार मसला खत्म हो ही जाएगा। और अगर आपने कुरान को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो ये मत समझे कि कोई बात नहीं, हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज अल्लाह के पास शिकायत करेंगे, या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए मेरे अल्लाह ताला, ये हमारी उम्मत है, क्या है ये हमारी कौम के लोग हैं जिनको आपने इतना अजीम किताब कुरान दिया था, लेकिन इन्होंने इस किताब को छोड़ कर रखा। आप देखिए घरों के अंदर सारी चीज एक्टिव है, मोबाइल एक्टिव है, टीवी एक्टिव है, सारा कुछ एक्टिव है, कुरान बिल्कुल पढ़ा हुआ है अलग से भर भर के। किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम में मशगूल हैं। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, कुरान को आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। अभी से तर्जुमे से पढ़िए आप, एक हर्फ पढ़िए आप, लेकिन पढ़िए इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि ये कुरान वो किताब है कि जो नूर है, हिदायत है, शिफा है, रहमत है और बरकत है। हर एक एतबार से जो है ये आपके सेहत के लिए, जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए, ये आपके लिए फायदे की चीज है। तो मालूम ये हुआ ये शाबान के महीने का अजीम पैगाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रमजान की इस्तेमाल करते थे रोज़ों के जरिया से, इबादत से, कुरान की तिलावतों से। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम इस अजीम महीने का इस्तेमाल करें। आज से अपने आप को आप बेकार कामों में मत लगाएं, बल्कि नमाज का खास ख्याल करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और सोने और उठने का जो है टाइम आप फिक्स करें, ताकि जो है आप रमजान शरीफ का या उस अजीम मेहमान का जो अल्लाह ने आपके लिए भेजा है, आप उसका इस्तेमाल सही से कर सकें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तू हमारे ईमान और अक़ीदे की इस्लाह फरमा दे। मेरे अल्लाह ताला तू हमें इस अजीम महीने रमजान शरीफ जो आने वाला है उस महीने के इस्तेमाल हमें इस्लामी तरीके के मुताबिक करने की तौफीक दे। ए मेरे अल्लाह ताला तू हमें इस नमाज कायम करने की तौफीक दे। ए मेरे अल्लाह ताला तू हमें हर एक बिदअत से बचा। ए मेरे अल्लाह ताला जब तक हम दुनिया में जिंदा है मेरे अल्लाह ताला तू हमें इस्लाम पे रख, ईमान पे रख और हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर का फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह।
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.